गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसे हमने हमारे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक कंप्लीट कर लिया था। जिसे हमने कहा तक हमारे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक डायरेक्शंस एंड कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के अंदर उसका यूजेज किया था। अब हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग chemical equilibrium. According to Le Chatterley principle, if there is any change in the factor affecting the equilibrium condition, the system will contract or reduce the effect of overall transformation. एक साइंटिस्ट थे ले चैटरली, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर हम कोई भी इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स के अंदर चेंज करते हैं, यानी जो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो जो सिस्टम होगा हमारा या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारा पूरी रिएक्शंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको चेंज कर सकता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये जो प्रिंसिपल था केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों के ऊपर लागू होता है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम विच अफेक्ट इक्विलिब्रियम। काफी फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कंसंट्रेशन है, ये सब फैक्टर्स क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम आर डिस्कस बिलो। देखते हैं हम कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्टिंग करेंगे। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कौन कौन से, कंसंट्रेशन चेंजेस, प्रेशर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट। ये क्या है, अगर हमने किसी भी कंपाउंड्स का सॉल्यूशन दिखाया है जिसका अपना इक्विलिब्रियम की स्टेज है, अगर उसकी कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, हम उसके प्रेशर में चेंज करेंगे या उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे या कोई कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, तो ये सब क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे। कौन से, कंसंट्रेट चेंजेस, प्रेशर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट। सबसे पहला करते हैं हम चेंजेस इन कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एडेड इज रिलीव्ड बाय द रिएक्शन व्हिच कंज्यूम द सब्सटेंस व्हिच इज एडेड। जो कि हमने इक्विलिब्रियम की सबसे पहले डेफिनेशन ये देखी थी, जिसके अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी अगर हमने रिएक्शन कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, उसके अंदर या तो उसको रिएक्शन को रिड्यूस कर देगा या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमूव्ड इज रिलीव्ड बाय द रिएक्शन व्हिच इज इन द डायरेक्शन दैट रिप्लेनिशेस द सब्सटेंस व्हिच इज रिमूव। क्या करेगी वो कंसंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन में हमने जो सब्सटेंस ऐड किया है तो उसको रिमूव कर देगी या उसको डायरेक्शन को चेंज कर देगी, या तो बैकवर्ड को फॉरवर्ड में बदल दे या फॉरवर्ड को बैकवर्ड में बदल दे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज्ड, देयर इज ए चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन के अंदर अगर चेंजेस हो गया तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मिक्सचर है उसके कंपोजिशन में भी चेंज हो जाएगा, ये तो फिक्स है ही। देखिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर था कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो टाइम के पैरेलल चलता है, वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो हमारी जो पैरेलल लाइन आ रही है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सेकंड आता है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उसका प्रेशर में भी चेंज हो जाएगा। इफ देयर इज चेंज इन द प्रेशर, इट कैन अफेक्ट द गैसियस रिएक्शन एज द टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नाउ डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, हमारे गैसेस की रिएक्शन में चेंज करेंगे तो गैसेस के जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनमें डिफरेंट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ले चैटरले प्रिंसिपल, इन हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम द चेंज ऑफ प्रेशर इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोरेंस बिकॉज द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दोनों में चेंजेस हो सकता है क्योंकि क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के लिए इंडिपेंडेंट रहती है। कौन से के लिए, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के लिए या हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। थर्ड आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। that effect of temperature on chemical equilibrium depends upon the sign of delta H यानी enthalpy पे of the reaction and follow Le Chatterley principles. As temperature increase, the equilibrium constant of an exothermic reaction decreases हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारे को रिएक्शंस में से कम एनर्जी निकलेगी, तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम इंक्रीज भी होगा और हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अलॉन्ग विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में टेम्परेचर फिक्स होता है। अगर टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे तो हमारी रिएक्शन की रेट ऑफ
रिएक्शन भी चेंज होनी है। एज पर ली चैटरले प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड द रिएक्टेंट साइड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की साइड में शिफ्ट हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। फिर आता है इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। ए कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम, इट ओनली स्पीड अप ए रिएक्शन। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं करता है। ये क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा, सो इंक्रीज कर देगा या कम कर देगा या लेस कर देगा। In fact, catalyst equilibrium speed up the forward as well as the reverse reaction. This results in the reaction reaching its equilibrium faster. इसलिए क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेज को जल्दी कैच कर लेगी। The same amount of reactant and product will be present at equilibrium in a catalyst or a non-catalyst reaction. The presence of catalyst only facilitates the reaction to proceed through a lower energy transition state of reactant and product. अब आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। अगर कोई इनर्ट गैस को ऐड कर दें, व्हेन एन इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन इज एडेड टू ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन सो दैट इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्योंकि वो रिएक्शन के अंदर कोई पार्ट नहीं करेगी। इफ द गैस एडेड इन ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, देन द रिएक्शन कंटेंट विल बी चेंज। जो कि हमने देखा था, डायरेक्शन के अंदर हमारा कैपिटल क्यू चेंज हो जाएगा तो हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम लें, इन केमिकल रिएक्शंस reactant and converted into product by the forward reaction and product may be converted into reactant by the backward reactions. The two states reactant and product are different in compositions. दोनों की composition change है तभी तो reactant product में बदला। After some time of the start of the reaction, the rate of the forward and backward reaction remains same. This stage is known as our chemical equilibrium, signed by the reverse reaction such that the concentration of reactant and product do not change any more. Hence the reactant and product are in a chemical equilibrium. जैसे N2O4 ट्वाइस NO2 में ब्रेक हुआ, PCl5 PCl3 और PCl2 के अंदर ब्रेक हुआ, N2 और H2 किसमें, अमोनिया के अंदर ब्रेक हुआ। ये सब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज यूजफुल इन मैनी इंडस्ट्रियल लाइक प्रोसेस, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या होता है, इन दिस नाइट्रोजन कॉम्बाइन विद हाइड्रोजन, किस लिए, अमोनिया को बनाने के लिए। द यील्ड ऑफ अमोनिया इज मोर एट लो टेम्परेचर के ऊपर एंड द प्रेशर इन द आयरन नॉट ए कैटलिस्ट। प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड by contact process. In this process, the fundamental reaction is oxidation of sulfuric dioxide into sulfur trioxide. This involves chemical equilibrium के थ्रू हम इन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से अगर फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को हम शॉर्ट में देखें, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी उसकी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर से एडिशन से भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस।